हेलो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं फ्रेम। ठीक है, कि हम अपने विंडो में फ्रेम कैसे डाल सकते हैं। जैसे कि हमें हमारे वेब पेज में एक फ्रेम डालना है, तो उसके लिए हमारे पास टैग होता है आई फ्रेम, SRC एट्रीब्यूट होता है, और उसमें हम वैल्यू डाल देते हैं डेमो आई फ्रेम .html। तो यहाँ पे सपोज दैट मेरे पास फाइल्स है, तो हम एक फ़ाइल डाल देते हैं border.html की फ़ाइल इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो मैं डालना चाहती हूँ कि एक फ़ाइल मेरी इस फ्रेम के अंदर आए, border.html। ओके, और उसका हाइट होगा 200 पिक्सल और विड्थ होगी 300 पिक्सल। इसको सेव करते हैं। ओके, एंड इस फाइल नेम है frame.html। ठीक है, तो यहाँ पे कट करते हैं और लिखते हैं frame.html, एंटर। सो सी, आप देख सकते हैं कि जो हमारी बॉर्डर वाली फाइल थी वो इस हाइट एंड विड्थ में आ चुकी है। ठीक है, सपोज मुझे एक और फ्रेम बनाना है मुझे। ठीक है, तो इसको कंट्रोल D करते हैं। ओके, और यहाँ पे एक दूसरी फाइल दे देते हैं। सपोज आई वांट टू पुट एक index.html, ये वाली फाइल का नाम दे देते हैं index.html। ठीक है, देखो यहाँ पे एक दूसरा फ्रेम आ गया। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से हम फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं, आई फ्रेम के टैग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं HTML क्लास के बारे में। तो हम यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं, एंटर, और यहाँ पे करते हैं div डॉट क्लास कंटेनर। मतलब एक कंटेनर है, div टैग है, उसके अंदर हमारा क्लास है कंटेनर, क्लास नेम है, और हम उसके अंदर p टैग देते हैं, और एक lorem बिल्ट इन टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है lorem, एंटर। ओके, अभी हमने कर दिया। अब ये क्लास दिया है हमने, तो हम इसे कैसे यूज़ करेंगे हमारे हेड टैग के अंदर। इन द स्टाइल टैग हम बोलेंगे, क्लास को एक्सेस करने के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? डॉट कंटेनर। मेक श्योर कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। कंटेनर कर्ली ब्रेसेस के अंदर बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं येलो, एंड टेक्स्ट कलर डाल देते हैं हम ग्रीन, ब्लैक। ओके, एंड फॉन्ट साइज डाल देते हैं 20 पिक्सल, एंड जो हमारे कंटेनर की हाइट विड्थ दे देते हैं इसको। ठीक है, वैसे तो एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट है, फुल विड्थ लेगा, बट हम यहाँ पे से एक हाइट देंगे 300 पिक्सल की, एंड विड्थ देंगे, विड्थ वुड बी 600। ओके, पिक्सल। सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। HTML क्लास ओके, सो यू कैन सी विड्थ हमारा है 600 पिक्सल एंड हाइट है 300 पिक्सल, और हमारा टेक्स्ट कलर है ब्लैक और बैकग्राउंड कलर है येलो। ठीक है, तो ये क्लास हम दे सकते हैं, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब उसी कंटेनर के अंदर आएंगे। सपोज H1 है, दिस इज हेडिंग। ओके, सी, एंड अगेन अनदर थिंग यू कैन डू दिस। सपोज हमने फॉर्मेटिंग रन किया था, आई टैग के अंदर दिस इज इटैलिक हमने रन किया था, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमारे कंटेनर के अंदर आगे के में कंटेनर के अंदर क्या करेंगे। चलो कंटेंट को अलाइनमेंट देते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सारा चीज़ सेंटर में चला गया। ओके, डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं, फ्लैक्स, तो इस तरह से हो गया फ्लैक्स में, और डिस्प्ले फ्लैक्स होने की वजह से क्या हो गया, ये सारा कंटेंट जो है एक लाइन में आ गया। ओके,
सो ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ एक क्लास का इस तरह से एक हम क्लास नेम देते हैं और उसे किस तरह से हम स्टाइल करके एडिट करते हैं इसके बारे में था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट HTML ID। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी मैंने बॉयलरप्लेट के अंदर स्टाइल किया हुआ है, उसे यूज़ किया हुआ। तो इसका मेन पर्पस ये होता है कि अगर हम किसी को ID देते हैं, ओके, किसी एलिमेंट को ID देते तो हमें उसे हैश से एक्सेस करना होता है। चलो एक नया एलिमेंट लेते हैं हम, PID करते हैं इज इक्वल टू पैरा, ओके, और इसमें हम एक टेक्स्ट देते हैं लॉरेम, ओके, और हम इस पैरा को एक्सेस करेंगे और उसे कुछ स्टाइल्स देंगे, ठीक है। हैश पैरा, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ओके, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, font size 20 pixel, okay, and text align, just a minute, text align left। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर जस्ट नीड टू मेंशन द फाइल नेम, व्हाट फाइल नेम इज, हमारा फाइल का नाम है HTMLID डॉट HTML, एंटर, यस, वाओ वाओ। सो दिस इज़ जो मैंने अभी आपके सामने किया वो था P टैग, और ऑलरेडी जो मैंने किया हुआ था वो माय हेडर, ठीक है। तो ये स्टाइल्स आप दे सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गिव सम बैकग्राउंड कलर, लाइट बैकग्राउंड कलर, इट्स सो डार्क लुकिंग, something good, something this, okay, Control S, let's give a text color something white, light color, let's give color, enter color white, okay, let's give some padding because it is so stick to the area, so padding 10 pixel, yes, it's look better now. So we'll see about next topic. Thank you for watching, and now next topic would be HTML layout. So in HTML layout, let's have some theoretical part. HTML5 semantic element. Semantic means which gives the meanings to the elements. Header itself says it is header. So वहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट है जो खुद की मीनिंग भी बता देते हैं। हेडर टैग है तो हेडर का मतलब वो हेडर के लिए यूज़ होगा, नैव टैग है तो यूज़ होगा नैव बार के लिए, सेक्शन है तो वो हमारा लेफ्ट सेक्शन, राइट सेक्शन, इस तरह से हम एलिमेंट्स यूज़ करके हम अपना वेब पेज बना सकते हैं। फिर आर्टिकल डिफाइंस इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट असाइड डिफाइंस कंटेंट असाइड फ्रॉम द कंटेंट। तो हम एक एक टैग को यूज़ करेंगे, ओके, और यूज़ करने के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से ये हमारा आउटपुट आता है। तो यहाँ पे मैंने बॉयलर प्लेट लगाया हुआ है, उसके साथ हमारी कोडिंग भी है, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने H2 यूज़ किया, H2 टैग, P टैग एंड हेडर यूज़ किया हुआ। सेक्शन में मैंने एक सेक्शन लिया है, उसमें मैंने न्यू बार डाला है एंड अनऑर्डर लिस्ट है और उसके अंदर मेरे 3 लिस्ट एलिमेंट है, ठीक है। फिर आर्टिकल लिया है, आर्टिकल में मैंने H1 और P टैग का यूज़ करके आर्टिकल लिखा है और फिर मैंने सेक्शन टैग को क्लोज़ किया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सेक्शन टैग के अंदर नेव बार है एंड आर्टिकल है और फुटर है, ठीक है। हेडर एंड फुटर एंड देन सेक्शन, इनसाइड सेक्शन देयर इज नेव बार एंड आर्टिकल, ओके। और फिर इसको स्टाइल भी किया गया है, मैंने बॉडी को मैंने कह दिया
पहले मैंने बोला कि हमारा जो फुल पेज होगा वो बॉक्स साइज होगा, बॉर्डर बॉक्स होगा। फिर बॉडी में फॉन्ट फैमिली दिया है मैंने, एरियल हेल्वेटिका sans serif। उसके बाद हेडर की स्टाइल है, बैकग्राउंड कलर उसका ये होगा, पैडिंग 30 पिक्सल की होगी, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर होगा, फॉन्ट साइज 35 पिक्सल होगा जो कि काफ़ी अच्छा है, कलर वाइट होगा। क्रिएट 2 कॉलम बॉक्सेस दैट फ्लोट्स नेक्स्ट टू ईच अदर। इसमें क्या होगा कि नेव बार में हम फ्लॉट लेफ्ट करेंगे और उसको विड्थ 30% दिया है हमने, ठीक है देखो, एंड हमने हाइट 300 पिक्सल दिया है, एंड हमने जो बैकग्राउंड कलर दिया है वो लाइट क्रीम कलर एंड पेयरिंग 20 पिक्सल से। उसके बाद हमने नेव बार को भी स्टाइल किया है, ठीक है। तो जो मेन्यू है हमारा लिस्ट टाइप है नल और पैडिंग है 0, मतलब नो पैडिंग। आर्टिकल को भी हमने स्टाइल कर दिया है, उसको कहा फ्लॉट लेफ्ट, पैडिंग 20 पिक्सल, विड्थ 70% जो भी हमारा होगा, रिमेनिंग एरिया 70%, क्योंकि यहाँ पे हमने 30% ऑलरेडी नेव बार के ले लिया है। एंड बैकग्राउंड कलर दिस एंड हाइट इज़ 30 पिक्सल, 300 पिक्सल। इसकी हाइट और इसकी हाइट आप देख सकते हैं नेव बार की जो है, और इसकी हाइट सेम है, ठीक है। क्लियर फ्लॉट्स आफ्टर द कॉलम, सेक्शन आफ्टर कंटेंट एम्प्टी, डिस्प्ले टेबल क्लियर बोथ। स्टाइल द फोटर की स्टाइल है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, कि अगर हमने मोबाइल पर अपना वेब पेज देखा तो कैसे दिखेगा, और लैपटॉप पे देखा, डेस्कटॉप पे देखा, तो इसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं। अगर हमने ये नहीं किया, रिस्पॉन्सिवनेस नहीं किया, तो वो जो वेब पेज है वो बड़ा ही वियर्ड लगेगा, कि ऐसा लगेगा यहाँ पे खाली हो गया स्पेस, यहाँ पे तो हमारा टेक्स्ट आना चाहिए था, चीज़ें अलाइन नहीं है प्रॉपरली। तो हमारे हर वेब पेज डिज़ाइन में रिस्पॉन्सिवनेस होना ज़रूरी है। तो उसे करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ही मैक्स टू मैक्स 600 पिक्सल पे विड्थ आता है, ठीक है, वो नेव बार और आर्टिकल का विड्थ क्या हो जाना चाहिए 100%, और हाइट क्या हो जानी चाहिए ऑटो। तो इसका मतलब क्या है कि 600 और उससे कम पर ये जो है इफेक्ट करेगा, ठीक है। सो लेट अस सी द आउटपुट, ओपन विथ लाइव सर्वर। सो ये जो था ये हमारा डिज़ाइन है जो अभी हमने किया है, देखो लंदन, पेरिस, टोक्यो। ये विंडो पे कुछ इस तरह का आउटपुट है। अभी हम इस आउटपुट को छोटा करते हैं, आई मीन टू से ये स्क्रीन को छोटा करते हैं और देखते हैं इसमें क्या चेंजेस होते हैं। ओके चलो चेंजेस करते हैं। तो इसका ये देखो, देखा आपने, ये मोबाइल की साइज़ है, ठीक है, ये मोबाइल की साइज़ है। और जैसे हमने इसका 600 किया या 600 पिक्सल से कम हुआ विड्थ देखो 600 पिक्सल से कम है, अब ये 600 पिक्सल ही है, ज़्यादा हो गया तो चेंज हो गया। 600 पिक्सल कहाँ आया तो देखो ये 600 पिक्सल पे आते ही सारी चीज़ों का विड्थ जो है 100% हो जाता है, और हाइट क्या हो जाती है ऑटोमेटिक हो जाती है।